सखा गणपति गुरु गणपति, रोम रोम में गणपति, हर श्वास में गणपति, जीवन की मझधार में गणपति, मेरी अंतिम आस गणपति। गणपति बप्पा मोरया। हमारे माघ महात्म के 26 अध्याय संपूर्ण हो गए थे। अब हम 27वां और 28वां अध्याय करेंगे, जो कि आखिरी अध्याय है। माघ मास में पावन माघ महात्म का अध्ययन करना अति फलदायक होता है। इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले वाले अध्यायों को श्रवण नहीं करा, वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जय श्री गणेश जी। पिछले अध्याय में हमने वानर और सारस की वार्तालाप सुनी। वो दोनों अपने कर्मवश से इस योनि में आए थे। कर्मों का फल तो मिलता ही है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। यमदूतों का कहर सहन करना पड़ता है। अनेक प्रकार की पीड़ादायक यातनाएं सहन करनी पड़ती है। जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तुच्छ योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करके इस लोक और परलोक दोनों को सुधारना चाहिए। यही अब तक के अध्यायों का सार है। 27वां अध्याय शुरू करेंगे। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह गंगा जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अन्न अधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस गति को प्राप्त हो गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति जी कहते हैं कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ मिलते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों को मरण, अंधा और कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा करा है, वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी
हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु, मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतव को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान और मोक्ष का देने वाला होता है। तुम भी इसको पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमशी जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय शुरू करेंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अशोध सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षयवट जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सब प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सब प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु जी ने स्त्री प्राप्त की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी और स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करके नहुष कुल के राजा याति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगापव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अनिमा आदि योग से अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई।
शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप ही इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी कहने लगे, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी और अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने पांचों कन्याओं से विवाह कर लिया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हो गए। जिस आवास स्थान में यह लिखा हुआ महात्म पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस महात्म का अध्ययन करता है एवं श्रवण करता है, उसको विष्णु पूजा का फल मिलता है। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में और विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहणों के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास के पवित्र महात्म का अध्ययन संपूर्ण हुआ। इस पावन माघ मास महात्म का निष्कर्ष यही है कि कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना किसी की दुआ। उनका हर दिन एक पर्व होता है, जिन्हें अपने कर्म पर गर्व होता है। सबको मिलता है कर्म फल, यही है विधि का विधान। सो अच्छे कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए कर्म करते रहिए। प्रभु वहां भी राह बना देंगे जहां कोई राह नहीं होती। पीछे देखें और प्रभु का धन्यवाद करें, आगे देखें और प्रभु पर विश्वास रखें। कथा के संपूर्ण होने पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इस कथा के श्रवण का पूर्ण फल मिले, आपका जीवन सुख समृद्धि धन दौलत से परिपूर्ण हो। विघ्नहर्ता आपके जीवन की सारी चिंताएं हर ले और आपका जीवन खुशियों से भर दे। जय श्री गणपति बप्पा। आइए अब हम आपको माघी पूर्णिमा, जिसका कि विशेष महत्व होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। माघी पूर्णिमा 23 फरवरी शुक्रवार शाम 3:33 से 24 फरवरी शनिवार शाम 5:59 तक है। उदया तिथि के अनुसार शनिवार 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत धारण किया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा कहकर पूजा की जाती है। माघी पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, सुख समृद्धि और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। माघी पूर्णिमा व्रत में तीर्थ स्थान में स्नान किया जाता है, दान पुण्य किए जाते हैं और सत्यनारायण जी की कथा कहकर पूजा की जाती है। आपको हमारे चैनल पर माघी पूर्णिमा व्रत की कथा माघी पूर्णिमा व्रत वाले दिन मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड लाइक कीजिए। सुखी रहिए, खुश रहिए।